तो तेल देखो और तेल की धार देखो, पर कैसे तलेगा आम आदमी भजिया, जरा इनकी कीमतों का वार देखो। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो आज हम एक सिंपल से लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि व्हाई एडिबल ऑयल्स आर कॉस्टलियर दीज डेज। आखिरकार ये तेल जो खाने वाला है उसकी कीमत बढ़ क्यों रही है इस बीच। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और ये जानते हैं कि आजकल आप देख रहे होंगे कि जब आपकी मम्मी आपको बोलती होंगी कि भाई रिफाइंड ले आओ, चलो ऑनलाइन भी कुछ लोग मंगवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि कुछ तेल की कीमतों में 20 से लेके कुछ 50 या 56% तक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब ये बढ़ोतरी कैसे है, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा चार्ट और डेटा से कि भाई 2020 के कंपैरिजन में 2021 में आप देखिए, तो यहाँ देखिए ये 2020 वाला है और ये 2021 वाला है। तो ग्राउंडनट के आप देखिए कि भाई मूंगफली के तेल की कीमत पहले 147 थी, बढ़ के वो 177 समथिंग हो गई है। मस्टर्ड ऑयल भी 118 से बढ़ के 171, काफी ज्यादा इसमें तो जंप आया है। वनस्पति ऑयल में आप देखिए 90 से बढ़ के 131 रुपए तक हो गया है। सोयाबीन का तेल 100 रुपए से बढ़ के 153 रुपए तक हो गया। इवन अगर आप सफोला वगैरह खाएंगे तो और ऊपर, वो तो बहुत ही महंगा हो जाता है। ये तो रिफाइंड आपका फॉर्चून के आसपास की कीमत है। इवन फॉर्चून भी 160 लगभग के है। उसके सनफ्लावर की बात करें तो भाई ये 110 से 172 हो गया है। और ये पाम ऑयल वगैरह भी 86 रुपए प्रति लीटर से ये 133 मतलब 133 समथिंग रुपीस हो गया है। तो आखिरकार इतनी ज्यादा बढ़ोतरी क्यों? देखिए हम बेसिक समझते हैं और बहुत ही एकदम ग्रास रूट लेवल से जानते हैं कि आखिरकार की प्राइसेस बढ़ते क्यों हैं। तो जैसा कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते आए हैं, बेसिक्स हमें पता है कि जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस भी बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है। अब ऐसे समझो कि भाई एक सब्जी वाला है और सब्जी वाले के पास 1 किलो सेब है, ठीक है। अब लेने पहुंच गए कुछ 15 लोग और 15 लोगों को वो 1 किलो सेब चाहिए। तो क्या होगा, सब्जी वाला कहेगा अरे भैया इतनी डिमांड हमारे पास में तो बड़ी ही कम है सेब, तो हम तुमका ना 100 रुपए किलो वाला सेब देबे 500 रुपया किलो में। तो यहाँ पे देखा डिमांड बढ़ी तो प्राइस अपने आप बढ़ गए ना। अब यही यहाँ पे आप इसको पुट कर दो, ये जनरल चीजों में बात हो रही है। अब कोई नीचे कमेंट बॉक्स में न्यूक्लियर बम की बात नहीं करने लगेगा, ठीक है। तो जनरल चीजों की बात हो रही है। अब आप कहेंगे ठीक है समझ आई बात, तो आखिरकार डिमांड बढ़ी तो बढ़ी क्यों? डिमांड बढ़ी तो बढ़ी क्यों? तो इन चीजों को थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है कि जो इनकम लेवल लोगों के बढ़ रहे हैं, और जब इनकम्स बढ़ती हैं लोगों की तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को थोड़ा अच्छा करते हैं, अपनी फूड हैबिट्स को थोड़ा चेंज करते हैं। कहते हैं पहले जो खाते थे नहीं, अब हम एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा सोयाबीन ऑयल खाते हैं या राइस ब्रान ऑयल खाते हैं, या मतलब हम थोड़ा सा अच्छा अपने आप को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने इंक्रीज करते हैं। तो ये एक वजह है कि थोड़ा ऑयल वगैरह बढ़ता है कंजम्पशन में। और पहले क्या था, कम इनकम होती तो बंदा कहता है अरे सुनो कम कम तेल लगाना, ठीक है। लेकिन बढ़ती है इनकम तो कहता है अरे ठीक है पकौड़े भी तल लो, कोई बात नहीं, एक पैकेट और आ जाएगा। तो ये कुछ वजह है। उसके साथ ये है कि आप जानते हैं कि मस्टर्ड ऑयल जो होता है, ज्यादातर अगर कड़वा तेल की बात करें तो कहाँ खाया जाता है? ये खाया जाता है ज्यादातर गाँव में, रूरल एरियाज में। तो वहां पे इसकी डिमांड ज्यादा है। और जो शेयर आपका रिफाइंड ऑयल का है वो आप शहरों में देखते होंगे, सनफ्लावर या सोयाबीन का तेल वगैरह, ऑयल वगैरह, ये सब अर्बन एरियाज में खाए जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इधर जो व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग बहुत ज्यादा हुई है कि तेल वगैरह से कोरोना भागेगा, नाक पे डालिए, मुंह में ऐसे खाइए, ये करिए वो करिए, तो कह रहे हैं कि ये वजह है। लेकिन कुछ खास इसका परसेंटेज है नहीं, कितने 1-2 ड्रॉप है ना, तो इसका कुछ खास परसेंटेज नहीं है। लेकिन एक तरीके से इसको डिमांड में हमने इंक्लूड कर लिया। तो ये हमने कुछ डोमेस्टिक बात करी, जो हमारे देश के अंदर हम बात करें, ठीक है। और उसके साथ साथ भाई राइजिंग पॉपुलेशन है, राइजिंग डिमांड है। अब यहाँ पे हम समझ गए कि आखिरकार डिमांड क्यों बढ़ रही है। अब वजह आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि कितना हम प्रोड्यूस करते हैं और कितना हम मंगाते हैं, और आखिरकार इंटरनेशनल जो भाई इंटरनेशनल प्राइजेस हैं उनसे क्या रिलेशन है हमारे डोमेस्टिक प्राइजेस के इंक्रीज होने का। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हमारे देश में जो ये एडिबल ऑयल है ना, ये भारी मात्रा में, मतलब वर्ल्ड की लार्जेस्ट तरीके से आप कह लो इंपोर्टर है हम, है ना। तो हम बहुत भारी मात्रा में इसको इंपोर्ट करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी जो डिमांड है, डिमांड तो करीब 50 से 60% तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं।
तो जब हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात हो गई कि अगर इंटरनेशनली प्राइजेस बढ़ते हैं तो हमारे को उस चीज का इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब यहाँ समझिए कि हम कितना उगाते हैं और हमें कितने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए कि अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के हिसाब से जो डिमांड है वेजिटेबल ऑयल्स की, ये करीब 23.48 से लेके 25.92 मिलियन टन्स रही है 2015-16 से लेके 2019-20 के बीच में। तो अच्छी खासी डिमांड हो गई। अब आप कहोगे कि ठीक है, तो हम कितना प्रोड्यूस करते हैं, हमारे देश के अंदर ही कितना प्रोड्यूस होता है। तो हमारे देश के अंदर एक साफ लिखा है कि डोमेस्टिक सप्लाई इन दिस पीरियड हैज बीन मच लोअर। हमारे देश में बड़ा कम जो है ये प्रोड्यूस होता है, मतलब 8.63 से लेके 10.65 मिलियन टन्स। तो मैक्सिमम टू मिनिमम अगर हम दोनों ही तरह से डिफरेंस देखें तो कुछ 14 से 15 मिलियन टन का डिफरेंस आ रहा है जो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है बाहर के देशों से। इतनी बात समझ आ रही। तो इसका मतलब क्या समझे कि जो बाहर के इंटरनेशनल प्राइजेस हैं उनसे हमारे यहाँ की जो डोमेस्टिक प्राइजेस हैं उनका रिलेशन तो बहुत अच्छे से दिखेगा आपको। अब यहाँ पे देखो भाई कि कुछ चीजें और लिखी हुई हैं कि फ्रॉम विच कंट्रीज डू वी इम्पोर्ट। अब बात आती है कि आखिरकार किन कंट्रीज से हम इम्पोर्ट करते हैं और उनसे क्या इफेक्ट आखिरकार देखने को मिल रहा है। तो मेन चीजें यहाँ समझ लेते हैं कि मेजर जो सोर्सेज हैं हमारे इम्पोर्ट के, वो हम अर्जेंटीना और ब्राजील से सोयाबीन का तेल मंगाते हैं, सोयाबीन ऑयल मंगाते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया से हम ये पाम ऑयल मंगा रहे हैं, और यूक्रेन और अर्जेंटीना से हम फिर से देखें तो सनफ्लावर ऑयल मंगा रहे हैं। ठीक है, तो सोयाबीन के ऑयल की बात करी हमने, पाम ऑयल की बात करी हमने, और यूक्रेन और आपका अर्जेंटीना से हमने सनफ्लावर ऑयल भी मंगा लिया। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये देख रहे हो कि कुछ यहाँ पे हमने एडिबल ऑयल्स करीब कितने रुपए के मंगा लिए। यहाँ देखिए कितना ज्यादा हो गया। इंडिया डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट टू मीट इट्स डिमांड। इन 1920 दैट कंट्री इंपोर्टेड अबाउट 13.35 मिलियन टन्स ऑफ एडिबल ऑयल वर्थ ₹61,559 करोड़। मतलब समझो ये 56% है हमारी डिमांड का। बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। और इसमें मेनली हमने क्या मंगाया, पाम ऑयल मंगाया 7 मिलियन टन, सोयाबीन का तेल मंगाया करीब 3.5 मिलियन टन, और सनफ्लावर ऑयल मंगाया करीब 2.5 मिलियन टन। तो अच्छा खासा इंपोर्ट हम कर रहे हैं, ये बात आप समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हम लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं एक तरीके से भाई इसके। अब आप कहोगे ठीक, तो क्या वजह है आखिरकार जो इंटरनेशनल ही प्राइस बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल हम जो मंगा रहे हैं, तो आखिरकार क्या वजह है जो वहां पे इतने प्राइस बढ़ रहे हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए कुछ फैक्टर्स हैं। पहली चीज तो यहाँ पे आप देखो कि जो शिफ्टिंग है एडिबल ऑयल्स की फ्रॉम फूड बास्केट टू फ्यूल बास्केट। अब सीन क्या हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे रिन्यूएबल फ्यूल के तौर पे यूज करा जा रहा है ये सोयाबीन के तेल से, जैसे कि आपका यूएस हो गया, ब्राजील हो गया, दूसरे कुछ कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायोफ्यूल बना रहे हैं और ये सोयाबीन ऑयल से बना रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है अगर भाई वहां पे सारा हमारा जा रहा है सोयाबीन, बायोफ्यूल बन रहा है, तो शॉर्टेज तो होगी होगी। तो ये चीज अगर आपसे कोई पूछे अब दोबारा, तो आप कहिएगा भैया हमारे जो खाना है, हमारे जो तेल है जिससे हम घर में रोटी पराठा बनाते, उससे तो जो है गाड़ियां चलने की बात हो रही है, गाड़ियां चल रही। ठीक है, तो ये एक वजह है। दूसरे कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि बाइंग बाय चाइना, चाइना ने खूब खरीद लिया है। कुछ लेबर इश्यूज चल रहे हैं मलेशिया में। तो जब लेबर इश्यूज या किसी भी कंट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती है, डिस्ट्रेस रहता है, तो इससे भी वहां का प्रोडक्शन, वहां का एक्सपोर्ट वगैरह सब कुछ अफेक्ट करता है। तो ये एक वजह है, लेबर इश्यूज चल रहे हैं। और आपका ला नीना का इफेक्ट पड़ा है पाम और सोया प्रोड्यूसिंग एरियाज में। ये बात समझिएगा, जहां भाई इस बार ला नीना रहा, अब ज्योग्राफिकल टर्म में आप जानते हैं ना, एल नीनो फिनोमेना, ला नीना फिनोमेना। ठीक है, तो ये यहाँ रहा, और इस ये समझिएगा जब जब ये रहता है तब तब पाम और सोया प्रोड्यूसिंग एरियाज में थोड़ा सा प्रोडक्शन कम ही होता है। इस बार ये रहा, तो ये भी एक वजह है। प्रोडक्शन कम हुआ तो भाई एक्सपोर्ट अगर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पास खूब सारा राशन आ जाए तो आप जब उसको बेचोगे तो सस्ता बेचोगे, और जब बहुत कम राशन होगा तो जब उसको बेचोगे तो बहुत महंगा बेचोगे। तो ये चीजें होती है, बाहर आपकी डिमांड ज्यादा है। तो अब यहाँ पे समझिए कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटीज भी हैं। अब हुआ क्या है कि इंडोनेशिया ने और मलेशिया ने, ठीक है, इंडोनेशिया ने और मलेशिया ने एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगा दी है क्रूड पाम ऑयल पे। तो अब जब एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ी, मान लो कि 30 रुपए कीमत थी, 20 रुपए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो हो गई वो 50 रुपए हो गई। अब लेकिन जब हमारे यहाँ इंपोर्ट होगा वो, तो हमारे यहाँ भी ड्यूटी लगेगी भाई।
हमारे यहाँ पैसा और लगा, मान लो भाई पैसा हमारे यहाँ 35-40% और लग गया, लो भाई 35-40 रुपए और लग गया, अब वो पहुंच गया 90 रुपए, तो ये अपने आप बढ़ जाता है, समझे। तो वहां पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है, यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, तो भी वजह है। तो हमने ये चीज समझी ना पूरी। इंटरनेशनली आखिरकार क्या वजह है जो इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है। तो कौन कौन से हैं कि भैया यहाँ पे लेबर इश्यूज चल रहे हैं मलेशिया में, कुछ ला नीना का इम्पैक्ट है, पाम और सोया प्रोड्यूसिंग एरियाज पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है, बाइंग बाय चाइना है, और यहाँ पे ये एडिबल ऑयल्स फ्रॉम फूड बास्केट टू फ्यूल बास्केट शिफ्ट है, ये भी एक वजह है। तो भाई अब क्या कर सकते हैं? सब कुछ हमने समझ लिया, प्राइस बढ़ने की वजह क्या है, तो क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, व्हाट आवर गवर्नमेंट कैन डू टू डिक्रीज द प्राइसेस और मेक इट इन अ बैलेंस वे। तो देखिए सरकार क्या कर सकती है, सरकार ये कर सकती है कि जो इतनी भारी मात्रा में सेस ड्यूटी लगा रही है, जैसे कि आप यहाँ देखिए, वन ऑफ द शॉर्ट टर्म ऑप्शंस फॉर रिड्यूसिंग एडिबल ऑयल प्राइसेस टू लोअर इंपोर्ट ड्यूटीज। जब इतनी भारी मात्रा में इंपोर्ट ड्यूटीज लग रही है जो, वो कम कर दो तो अपने आप ही देश के अंदर प्राइसेस नॉर्मल हो जाएंगे, समझे। आइए आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपिंग सेस और आपका सोशल वेलफेयर सेस, ये सब लगा लोगों के करीब 35.75%, 35.75% हो रहा है, जो है इतना बढ़ के हो गया है फरवरी 2021 से। तो समझ रहे हो, इतना तो खाली सेस ही दे रहे हैं हम, तो बाकी तो कीमत तो कहाँ से कहाँ पहुंच ही जाएगी। और आप भाई यहाँ पे और भी चीजें हैं, कुछ इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटीज क्रूड और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल पे, कुछ सनफ्लावर ऑयल पे, इसकी अगर हम रेंज देखें तो कुछ 38.50 से लेके 49.50, काफी ज्यादा भारी मात्रा में है। तो ये सरकार के पास एक चारा है कि अगर सरकार जो है वो रिड्यूस कर दे ये इंपोर्ट ड्यूटी को रिफाइंड पाम ऑयल पे, तो प्राइसेस अपने आप ही नीचे आ जाएंगे। फिलहाल टेम्परेरी जो तरीका है वो यही तरीका है, बाद में प्रोडक्शन बढ़ता है, बाहर चीजें मैनेज जाती हैं तो अपने आप हो जाएगा। तो ये कुछ वजह हैं, तो अब आप ये आंसर दे सकते हैं। आपसे अगर आपकी पड़ोसी, आपके घर वाले कोई भी कुछ कहते हैं तो आप इसका परफेक्टली आंसर दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ दीजिए। साथ में आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे लाइक कर सकते हैं पेज को। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंस्टाग्राम भी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे काम में। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे है, टेक केयर।